हे सतगुरुदेव जी की जय। जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी महापुरुष परमेश्वर कबीर साहब जी असंख्य पखंडियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेह यानी कि विलक्षण देह अवलिक शरीर तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। सर्वप्रथम पुष्प पर बैठे बैठे परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपनी एक वचन की शक्ति से 4 अमर लोकों की रचना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये ऊपर दिखाया हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे तो कैसे कैसे रचना हुई है, परमात्मा ने चारों को दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर है अनामी लोक, अगम लोक, अलग लोक, सतलोक। उसके बाद ऊपर के इन चारों अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफ़ेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, सत्य पुरुष जी। ये आप देख सकते हो ऊपर से ही। सबसे ऊपर अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी और सत्य पुरुष जी। उस परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम हैं कुर्मु, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरत, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योग जीत। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने एक पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपनी वचन यानी कि शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष यानी कि परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युगों तक जल में ही सो गए। ये सोते हुए दिखाए गए हैं। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। ये मानसरोवर के जल में अंडे को छोड़ा है। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई और उसके कोप से अंडा फूटा और उससे ज्योतिर्निरंजन क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। फिर परमपिता परमेश्वर जी कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही रूप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। फिर ज्योति निरंजन
यानी कि काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए। इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएँ परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्मू को सर्वरचना सामग्री दे रखी है। कुर्मू से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। जब ज्योति निरंजन कुर्मू जी के पास गया, उस समय कुर्मू जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती